Welcome to online classes of Santos School. Through this video, we will start the chapter number 1st of class 10 civics. The name of chapter is power sharing. The word power sharing means distribution of power among the organs of government. For example, legislative, executive and judiciary are three organs. Distribution of power among the various level of government, central level government, state level government and local level government. When the power distributed among the level of government, the organ of government, this is known as power sharing. In this chapter, we will get the knowledge of following topics: ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. बेल्जियम और श्रीलंका में कौन कौन से सोशल ग्रुप्स रहते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। श्रीलंका और बेल्जियम ने किस प्रकार अपनी कंट्री में पावर को शेयर किया और उसके क्या रिजल्ट रहे। दीज आर द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट द टर्म एथनिक मीन्स social division based on shared culture in which large group of people divided on the basis of common culture, common religion, common languages। ऐसा देश जहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, एथनिक कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। फर्स्ट हम देखेंगे कि जो बेल्जियम है वहाँ की एथनिक कंपोजिशन क्या है। दिस इज द मैप ऑफ बेल्जियम और इट शो द नेबर ऑफ बेल्जियम, नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस और द नेबर्स ऑफ बेल्जियम। एंड द थ्री आर मेन रीजन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम डिवाइडेड इनटू थ्री मेन रीजन: फ्लेमिश रीजन, ब्रसेल्स रीजन एंड वैलोनिया रीजन। बेल्जियम की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इसी रीजन में रहती है। तो फ्लेमिश रीजन कवर्ड 59% ऑफ बेल्जियम पॉपुलेशन और वो स्पीक डच लैंग्वेज। वैलोनिया रीजन कवर 40% पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम और दो स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज एंड ओनली 1% पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम स्पीक जर्मन। तो इन बेल्जियम 59 Dutch are the majority and the French are in minorities. But the capital of Belgium show अलग ethnic composition. In the capital of Belgium, 80% people who speak French language and 20% population speak Dutch language. तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वहाँ पे फ्रेंच है, वो मेजॉरिटी में है और जो डच है वो माइनॉरिटीज़ में है। अब आओ एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। इन श्रीलंका सीएल स्पीकिंग, मतलब जो 74% पॉपुलेशन श्रीलंका की सीएल भाषा को बोलने वाली है और दे आर द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। 80% जो 18% लैंग्वेज है वो तमिल लोग हैं और दे आर डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट्स, श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल। एंड 7% जो श्रीलंका में वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो श्रीलंका ने मेजोरिटिज्म की जो पॉलिसी को अडॉप्ट किया। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजोरिटी? द टर्म मेजोरिटीज मीन्स जो समाज में ज़्यादा जनसंख्या में लोग हैं वो उस कंट्री को रूल करेंगे। जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ हैं उनकी डिमांड और नीड्स को इग्नोर करके, दिस इज़ ए पॉलिसी अकॉर्डिंग टू विच a majority community ruled over country by disregarding the wants and needs of minorities। श्रीलंका में यही हुआ। श्रीलंका ने मेजोरिटेरिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया और उसके लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए, अब आप देखिए। श्रीलंका गॉट द इंडिपेंडेंट इन 1948। श्रीलंका 1948 पे आज़ाद होता है एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट सीएल कम्युनिटी अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियन टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनियंस इन श्रीलंका। श्रीलंका में सीएल अपनी डोमिनियंस को एस्टेब्लिश करने के लिए मेजोरिटेरियन की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं और सबसे पहले वो इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है सीएल एक्ट। दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1956 टू एस्टेब्लिश डोमिनियंस ऑफ सीएल। इस एक्ट के द्वारा सीएल को वहाँ की नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। इस एक्ट के द्वारा बुद्धिज्म को श्रीलंका का नेशनल रिलीजन डिक्लेयर्ड किया गया एंड उन्होंने फेवरेबल पॉलिसी अडॉप्ट की इन द फेवर ऑफ सीएल तमिल। मतलब जो सीएल है उनको सभी जगह प्रायोरिटी दी जाएगी, फॉर एग्जांपल इन गवर्नमेंट जॉब्स। या नेक्स्ट है आपके श्रीलंकन तमिल्स। थ्रू दिस एक्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ श्रीलंकन तमिल। इस एक्ट के द्वारा श्रीलंका की सरकार ने तमिल श्रीलंकन तमिल है उनकी वांट्स और उनकी इंटरेस्ट को इग्नोर किया और गवर्नमेंट जॉब, इवन सीएल वर आल्सो गेट द प्रायोरिटी इन गवर्नमेंट जॉब एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज
in one high position in military. Through this, Sri Lankan government create dissatisfaction among Sri Lankan Tamil, और ये श्रीलंका को वो एक बैंकर जगह लेके चला जाता है, सिविल वॉर। इस वजह से श्रीलंका में 1980 से लेके 83 से लेके 2009 तक सिविल वॉर चलते हैं, और यह वॉर श्रीलंकन तमिल्स और किसके बीच में होते हैं, सीएल्स के बीच। अब इस वॉर के मेन कॉजेज क्या थे, वही है द सीएल एक्ट मेजोरिटेरियन पॉलिसी इज द मेन कॉजेज ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका। फिर है इंक्रीज द फीलिंग ऑफ इनइक्वलिटी, जो आपके श्रीलंकन तमिल्स हैं उनमें असमानता की भावना रिलीज हुई, ये भी इस वहाँ पे सिविल वॉर का रीजन है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म एंड सीएल लैंग्वेज इज आल्सो मेन कॉजेज ऑफ सिविल वॉर इन लंका। नेक्स्ट है गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइडेड इक्वल पॉलिटिकल, या जो गवर्नमेंट ने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए, जिसकी वजह से भी श्रीलंकन तमिल्स वहाँ पे नाराज़ हो गए। इंक्रीज इन डिससेटिस्फेक्शन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स इज आल्सो मेन कॉजेज ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका। गवर्नमेंट आल्सो नॉट प्रोवाइडेड इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी इन श्रीलंका, इट इज़ आल्सो मेन कॉजेज। इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ सेपरेट तमिल स्टेट, अब श्रीलंकन तमिल है, उन्होंने एक सेपरेट तमिल स्टेट की भी डिमांड कर दी, ये भी श्रीलंका में सिविल वॉर का एक मेन रीजन था। अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिविल वॉर, जब भी झगड़ा होता है उसका सबसे मेन फर्स्ट इफेक्ट है दे आर मैनी पीपल वर किल्ड। तो इस वॉर के अंदर 1000 पीपल हैव बीन किल्ड, मैनी फैमिली वर फोर्स टू लीव द कंट्री, बहुत सारे लोग इसलिए फोर्स किए कि वे श्रीलंका को छोड़ दें। ठीक है, मैनी पीपल लॉस देयर लाइवलीहुड, बहुत सारे लोगों की जॉब्स या जो इकोनॉमिक है अपॉर्चुनिटी वो चली गई। मैनी पीपल फेस द सोशल, श्रीलंका फेस द ग्रेट लॉस इन सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ। अब व्हाट वर द डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स ने क्यों सिविल वॉर किया, उनकी क्या मेजर डिमांड थी, एक क्वेश्चन है। द मेन डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल वर एज फॉलोज, दे डिमांडेड एज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने डिमांड की कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। फिर दे आल्सो डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी, उन्होंने किसकी डिमांड की, रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब उन्हें एक ऐसा क्षेत्र मिला जाए जहाँ पर वो खुद अपनी कंट्री को या गवर्नमेंट खुद चला सके। दे आल्सो गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स एंड एजुकेशन, उन्होंने ये भी डिमांड की कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जॉब्स और एजुकेशन में। दे आल्सो डिमांडेड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड दे आल्सो डिमांडेड सेपरेट तमिल स्टेट। So in this video we will get the knowledge of following things: meaning of power sharing, ethnic composition of Belgium and Sri Lanka, and majoritarism in Sri Lanka, and the causes of civil war and the consequence of civil war in Sri Lanka. Thank you, student.